हे एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंट्रोवर्सी पर जहां मजाक के नाम पे डिस्कम्फर्ट को इग्नोर कर दिया गया। कॉमेडी शो था, लॉटर एक्सपेक्टेड था, लेकिन इंस्टेड एक ऑकवर्ड साइलेंस क्रिएट हो गई। क्वेश्चन सिंपल है, क्या हर जोक सिर्फ जोक होता है? और जब जोक किसी की बॉडी अपीयरेंस या डिग्निटी पर हो तो क्या उससे भी नॉर्मल बोल के आगे बढ़ जाना चाहिए एंड नॉर्मलाइज करना चाहिए? आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारती सिंह और आयशा खान की कंट्रोवर्सी की। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो लोग आयशा खान को सिर्फ लड़की जिसके साथ जोक हुआ के तौर पे देख रहे हैं, लेट्स पॉज हियर। आयशा खान एक एक्ट्रेस है, मॉडल है और रिसेंट टाइम में काफी विजिबिलिटी गेन की। शी इज नोन फॉर हर कॉन्फिडेंट स्क्रीन प्रेजेंस, ग्रेसफुल पर्सनालिटी और प्रोफेशनलिज्म। मतलब ये कोई रैंडम ऑडियंस मेंबर नहीं थी, ये एक गेस्ट आर्टिस्ट थी जो एक प्रोफेशनल वुमेन है एंड अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए शो पर आई थी। और जब कोई गेस्ट आता है स्पेशली नेशनल टेलीविजन पर तो एक मिनिमम एक्सपेक्टेशन होती है एंड दैट्स व्हाट रिस्पेक्ट। कंट्रोवर्सी हुई लॉटर शेफ्स के एक एपिसोड में जहां भारती सिंह होस्ट है। शो का कंसेप्ट फन है, सेलेब्स कुकिंग करते हैं, कॉमेडी होती है एंड बैंटर होता है एंड ऑनेस्टली ऑडियंस भी यही एक्सपेक्ट करती है, लाइट जोक्स एंड हार्मलेस फन। बट इस पर्टिकुलर मोमेंट में लाइन ब्लर हो गई है। जब आयशा खान स्टेज पर आई, भारती सिंह ने उनकी हाइट और अपीयरेंस को लेके जोक मारा। कंपैरिजन किया गया कृष्णा अभिषेक से, जो एक मेल कॉमेडियन है जिनका ह्यूमर एग्जेजरेटेड कॉस्ट्यूम्स और कैरिकेचर टाइप परफॉर्मेंस से एसोसिएटेड है। स्टेटमेंट का टोन क्लियरली कॉम्प्लीमेंट्री नहीं था। ऑडियंस लॉटर फोर्स थी और कैमरा ने एक चीज क्लियरली कैप्चर की एंड दैट वाज ऑफ आयशा का डिस्कम्फर्ट। ये वो मोमेंट होता है जहाँ जोक नहीं लगता बल्कि एक पब्लिक एम्बैरेसमेंट बन जाता है। व्हाई दिस जोक डिडंट लैंड वेल। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे, अरे यार भारती तो कॉमेडियन है, कॉमेडी शो है, इतना सेंसिटिव क्यों हो रहे हो? बट लेट्स ब्रेक दिस डाउन। कॉमेडी का मतलब ये नहीं होता कि सामने वाले को अनकंफर्टेबल कर दो। कॉमेडी का मतलब ये भी नहीं होता कि किसी के फिजिकल फीचर्स को पंच लाइन बना दो, स्पेशली जब जोक एक वुमन के बॉडी पर हो, जोक एक मेल कॉमेडियन से कंपेयर करके हो, जोक का टोन मॉकिंग हो, नॉट प्लेफुल। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आयशा ने स्टेज पर कुछ भी नहीं कहा, नो ड्रामा, नो साउटिंग एंड नो कन्फ्रंटेशन, बस एक ऑकवर्ड स्माइल, अ फोर्स्ड लाफ एंड बॉडी लैंग्वेज जो क्लियरली कह रहा है, आई एम नॉट ओके विद दिस। ऑनेस्टली ये साइलेंस भी एक रिएक्शन होता है। हर इंसान स्टेज पर डिफेंड नहीं करता, स्पेशली जब आप गेस्ट हो और शो के डायनामिक्स आपके कंट्रोल में नहीं होते। क्लिप्सी जैसे ही वायरल हुई, लोगों का रिएक्शन देना स्टार्ट हो गया। कमेंट्स का एक कॉमन थीम था, दिस वॉज अननेसेसरी, बॉडी शेमिंग डिस्गाइज्ड एज ह्यूमर, भारती सिंह शुड नो बेटर, व्हेन विल इंडियन कॉमेडी स्टॉप पंचिंग डाउन। और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट आता है, ऑडियंस हैज एवॉल्व। जो चीज़ें 2010 में नॉर्मल लगती थी आज वो 2025 में अनकंफर्टेबल लगती हैं, और यही एवोल्यूशन गलत नहीं है। ये कंट्रोवर्सी और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है जब हम भारती सिंह के पास्ट को याद करते हैं। भारती ने खुद काउंटलेस इंटरव्यूज में बोला है, उनका वेट उनके लिए लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल रहा है। इंडस्ट्री ने उन्हें बॉडी के बेसिस पर जज किया है, उन्होंने बॉडी शेमिंग फेस की है, इसलिए लोग बोल रहे हैं, इफ एनीवन अंडरस्टैंड्स दिस पेन इट शुड बी भारती। ये एक्सपेक्टेशन अनफेयर नहीं है, ये अकाउंटेबिलिटी है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस समझना जरूरी है, दैट कॉमेडी पंचेस अपवर्ड लाइक पावर, सिस्टम्स, हिपोक्रेसी। कॉमेडी पंचेस डाउनवर्ड्स, दैट्स ऑफ लुक्स, बॉडी, आइडेंटिटी। आयशा खान का जोक पावर को चैलेंज नहीं करता, सिस्टम को मॉक भी नहीं करता, बस एक इंडिविजुअल वुमन के बॉडी पर हिट करता है, इसलिए ब्रेव कॉमेडी नहीं लगती, ये एक लेजी ह्यूमर लगती है। कुछ लोग भारती को डिफेंड कर रहे हैं, दैट कृष्णा भी तो मजाक करता है, आयशा ने कुछ बोला नहीं, इंटेंट बुरा नहीं था, बट इंटेंट से ज़्यादा इम्पैक्ट मैटर करता है। अगर सामने वाला अनकंफर्टेबल है और ऑडियंस भी बोल रही है दिस फेल्ट रॉन्ग, तो डिफेंसिव होने के बजाय रिफ्लेक्शन होना चाहिए एंड एक ऑनेस्ट सवाल, क्या यही जोक किसी मेल एक्टर के साथ होता? इमेजिन किसी मेल गेस्ट की हाइट को लेके किसी फीमेल कॉमेडियन से कंपेयर करना, अलॉन्ग विथ नेशनल टीवी पर एम्बेरसमेंट, चांसेस आर रिएक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में स्पेशली इंडिया में एक पैटर्न है, गेस्ट आए, होस्ट जोक मारे, गेस्ट अनकंफर्टेबल हो, ऑडियंस बोले अरे ये तो फन है, बट जब फन एक साइड का हो और दूसरा साइड साइलेंटली टॉलरेट कर रहा हो, दैट्स नॉट फन, दैट्स इम्बैलेंस। दिस इशू इज नॉट अबाउट भारती वर्सेस
वर्सेस आयशा का इशू। ये इशू है कॉमेडी बाउंड्रीज का, पब्लिक प्लेटफॉर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी का, फीमेल गेस्ट के रिस्पेक्ट का एंड ऑडियंस की इवॉल्विंग सेंसिटिविटी का। एंड देयर इज वन मोर थिंग कि भारती ने अपने वेट को लेकर के, अपनी बॉडी को लेकर के खुद पे जोक्स को टॉलरेट किया है। शी हैज बीन फन अबाउट हर सेल्फ ऑल्सो। ये ज़रूरी नहीं कि अगर आप अपने आप को एक सर्टन वे में देखना पसंद करते हो या हैंडल कर सकते हो तो सामने वाला भी सेम हो। कॉमेडी एक पावरफुल टूल है, हंसाना भी एक आर्ट है, लेकिन हंसाने के लिए किसी को नीचा दिखाना ज़रूरी नहीं होता। भारती सिंह टैलेंटेड है, एक्सपीरियंस्ड है एंड लव्ड है, इसलिए क्रिटिसिज्म भी आता है क्योंकि एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई हैं। वेल दिस वाज ऑल अबाउट भारती सिंह वर्सेस आयशा खान्स कंट्रोवर्सी ऑनगोइंग। इस पे आपकी क्या राय है? डोंट फॉरगेट टू कमेंट इट डाउन।